परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर आपका चल रहा है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर में आप आंकिक प्रश्न पढ़ रहे हैं और आंकिक प्रश्नों में आप 10 क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं। आज हम आपके लिए 11वां क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपका है, एक लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तथा दोगुने आकार का बनता है। लेंस उत्तल है अथवा अवतल, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आपको इसमें बताना है कि लेंस उत्तल है कि अवतल। उत्तल या अवतल के लिए आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 15 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तथा दोगुने आकार का बनता है। तो देखिए, उत्तल लेंस ही एक ऐसा है जिसमें प्रतिबिंब दोगुने आकार का बनता है, ठीक। यानी उत्तल लेंस ही है। अवतल लेंस में आपका जो है एक ही स्थिति है, लेकिन उत्तल लेंस की कुल 6 स्थितियां हैं और उत्तल लेंस में ही प्रतिबिंब बड़ा बनता है, ठीक। उत्तल लेंस में ही प्रतिबिंब बड़ा बनता है, छोटा बनता है और बराबर बनता है। तो उत्तल लेंस ही होगा, ठीक। उत्तल लेंस ही होगा या अवतल नहीं होगा। यानी आपका लेंस कौन सा होगा? लेंस आपका लेंस उत्तल है। उत्तल है, क्यों उत्तल है? अब एक चीज और देखिए, इसको उत्तल कैसे हम ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, दोगुने आकार का बन रहा है, सीधा बन रहा है, ठीक। दोगुने आकार का और सीधा बन रहा है। 15 सेंटीमीटर दूर स्थित है, तो इसमें आपका ये u का मान हो गया -15 सेंटीमीटर और m का मान 2 होगा और ये सीधा बन रहा है। सीधा मीन्स आभासी, उल्टा मीन्स वास्तविक, ठीक। तो सीधा मीन्स आभासी और आभासी प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन होता है धनात्मक, आवर्धन धनात्मक। और लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र है v/u। यहां से आएगा v = u और v बराबर हो जाएगा 2 × -15। तो v का मान आया -30 सेंटीमीटर। अब यहां आप सूत्र लगा देंगे लेंस का। लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/v - 1/u और यहाँ से 1/-30 -1/-15, ठीक। अब यहाँ -1/30 और +1/15, इन दोनों का लघुत्तम क्या आएगा? 30 और आएगा कितना? -1 - 2। यानी ये आपका आ गया 1/30, 1/f का मान हुआ। तो f बराबर कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ भी देखिए फोकस दूरी क्या आ रही है? फोकस दूरी धनात्मक, तो लेंस कौन सा होगा? लेंस उत्तल होगा। धनात्मक फोकस दूरी उत्तल लेंस की ही होती है। तो यहाँ से भी आपका उत्तल लेंस ही प्राप्त हो रहा है। और ऐसे भी आप देख पा रहे हैं कि हमने आपको उत्तल लेंस की 6 स्थितियां बताई हैं, जिसमें प्रतिबिंब बड़ा बनता है, इसके बाद फिर बराबर बनता है, फिर छोटा बनता है और इसके बाद आभासी और बड़ा बनता है, ठीक। तो यहाँ उत्तल लेंस की ही 6 स्थितियां हैं, अवतल लेंस की एक ही स्थिति है। तो यहाँ पे आपका उत्तल लेंस ही होगा। तो इसके बाद हम चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। तो 12वां क्वेश्चन आज आप पढ़ेंगे इस आंकिक प्रश्न में। 12वां क्वेश्चन दिया है, एक दीप्त वस्तु, कोई वस्तु है वह दीप्त है, यानी उससे स्वयं प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। पर्दे पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। पर्दे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब देखिए, वस्तु से पर्दे तक की दूरी यह आपकी है 1 मीटर। फिर आगे क्या दिया है? एक उत्तल लेंस द्वारा इस वस्तु का प्रतिबिंब, एक उत्तल लेंस द्वारा इस वस्तु का प्रतिबिंब पर्दे पर बनाया गया है। यदि रेखीय आवर्धन 3 हो तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यदि रेखीय आवर्धन
रेखीय आवर्धन 3 हो तो लेंस की फोकस दूरी, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें आपको लेंस की फोकस दूरी निकालना है। 1 मीटर दूरी पर स्थित है वस्तु, एक कहां से, पर्दे से। इसका मतलब पर्दे पर प्रतिबिंब बन रहा है और वस्तु जहां स्थित है वहां से पर्दे तक की दूरी, जहां वस्तु स्थित है वहां से पर्दे तक की दूरी 1 मीटर है। तो यह हो जाएगा u प्लस भी बराबर 1 मीटर। ठीक, और आवर्धन मीन्स v अपान यू बराबर 3, ये आपको दिया है। और इसमें देखिए, इसमें आपको निकालना क्या है, फोकस दूरी। तो इन दोनों को पहले हल कर लिया जाए, इन्हीं दोनों को, यह प्लस में है यह भाग में है, दोनों को हल करेंगे तो यहाँ से v का मान आएगा 3u और इसमें रख देंगे। ठीक, इस समीकरण 1 में रख देंगे। मान लीजिए समीकरण 1 में रखने पर तो आएगा v का मान 3u है, u धन 3u बराबर 1। ठीक, अब यहाँ से 4u बराबर 1, तो u बराबर 1/4 मीटर, और इसको हम लिख सकते हैं u बराबर 100/4 सेंटीमीटर। तो u का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। u का मान 25, तो v का मान क्या हो जाएगा, इसको समीकरण 2 मानिए। समीकरण 2 में u का मान रख दीजिए। समीकरण 2 में u का मान रखने पर तो आएगा v बराबर 3 गुणे 25, तो v बराबर कितना आ गया, 75 सेंटीमीटर। ये v का मान आया, ये u का मान आया। फोकस दूरी निकालना है तो फोकस दूरी के लिए u और v से ही निकालेंगे। फोकस दूरी के लिए क्या करेंगे आप, फोकस दूरी के लिए अब आप सूत्र लगाएंगे लेंस के सूत्र से। अब लेंस का सूत्र का प्रयोग करेंगे तो f का मान पाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये आपका फार्मूला है। और इसके अनुसार आप पाएंगे कि 1/75 माइनस 1/25, और इन दोनों का लघुत्तम हो जाएगा 75। दोनों का लघुत्तम होगा 75 और आएगा 1 माइनस 3 यानी माइनस 2/75। 1/f का मान हुआ तो f बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 75/2। तो f का मान 2 से भाग कर दीजिए, 2 तिहाई 6 और 2 7 14, 2 पंचे 10, 37.5 सेंटीमीटर ये f का मान होगा। ठीक, f का मान आपका क्या आएगा, f का मान आएगा 37.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 25, हाँ 2, 1 मिनट, ये आपका u का मान ऋणात्मक रखा जाएगा। u का मान ऋणात्मक रखा जाएगा तो यहाँ आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ आपका +4 आएगा और यहाँ आपका 4 बटे हो जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ आएगा 4 एकम 4 और 4 8 32, फिर 32 3 35, 4 7 28 और 2 30, 4 पंचे 20, 18.75 सेंटीमीटर आएगा। क्योंकि u का मान जो है, u का मान तो आया है 25 सेंटीमीटर, लेकिन u सदैव ऋणात्मक होता है तो माइनस रखा जाएगा। और v 75 है तो v आपका 75 है, इसलिए देखिए लेंस के दाहिनी तरफ पर्दा रखा गया है, बीच में लेंस है तभी उससे अपवर्तन हो रहा है, तो v का मान प्लस ही रखा जाएगा, u का मान माइनस रखा जाएगा। तो 1 धन 3 ये आपका जुड़ जाएगा, 4/75, 1/f का मान हुआ तो f का मान जो हो जाएगा वो 75/4 यानी 18.75 ये आपका सेंटीमीटर में उत्तर आएगा। तो आइए इसके बाद हम चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन बहुत ही आसान वे में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। 13वां क्वेश्चन आपका है कि एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर स्थित है। एक वस्तु 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के फोकस पर स्थित है। अब इसमें आपको दो चीजें दे दी गई हैं,
प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब देखिए इसमें आपको दो चीजें दी गई हैं। पहली चीज तो आपको क्या दिया है कि देखिए सबसे पहले जो आपको दिया है उसको नोट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको दिया है कि एक वस्तु है जो 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, यानी एफ का मान है 30 सेंटीमीटर, लेकिन अवतल लेंस है तो -30 होगा और यू का मान भी -30 होगा, क्योंकि यहीं पे वस्तु भी स्थित है, इसके फोकस पर ही स्थित है। और आपको निकालना है भी का मान। एकदम आसान, लेंस का सूत्र लगा दीजिए। लेंस के सूत्र से, अब लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो यहाँ से 1/v आपको निकालना है। 1/-30 एफ हो गया और -1/-30, यहाँ -1/30 बराबर 1/v, और ये माइनस माइनस हो जाएगा +1/30, ये भी इधर आएगा तो -1/30, ये इधर आएगा फिर -1/30 बराबर 1/v। अब दोनों देखिए 1/30 ही है, हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा, यानी -2/30 बराबर 1/v, तो v बराबर हो जाएगा -30/2, यानी v का मान क्या आएगा, इसमें आपका v बराबर आएगा -15 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ही ओर बनेगा। ठीक, वस्तु की ओर ही बनेगा, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ये आप लिख लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, प्रत्येक दिन की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब करें। देखिए 14वां क्वेश्चन आपका है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। फिर आगे क्या कह रहा है, उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। ठीक, ये भी आपका देखिए, इसमें भी आप क्या करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अवतल लेंस है, फोकस दूरी दिया है और वस्तु कहाँ पर रखी जाए पूछ रहा है कि प्रतिबिंब जो है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने, यानी आपको एफ और भी का मान दे दिया है। तो अवतल लेंस है तो एफ बराबर -20 सेंटीमीटर और भी बराबर, देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने और उसके सामने वस्तु कहाँ पर रखी जाए, यानी भी का मान आपको दिया है 12 सेंटीमीटर। ठीक, प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने ना। अब देखिए, अब यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि अवतल लेंस, जो आपका अवतल लेंस है उसमें स्थितियां केवल एक ही है। अवतल लेंस की केवल एक ही स्थिति है और उसमें हम आपको बताए हैं कि अवतल लेंस की प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। ठीक, अवतल लेंस की प्रत्येक स्थिति के लिए प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है, तो ये भी का मान जो है ये माइनस ही होगा। भी का मान माइनस ही होगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। और यू का मान आपको निकालना है। अब यहाँ आप लगाएंगे लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो 1/-20 बराबर 1/-12 माइनस 1/u, ये इधर आएगा तो माइनस का या प्लस हो जाएगा, -1/20 प्लस 1/12 बराबर -1/u। ठीक, अब ये माइनस का अगर हम सभी में गुणा कर देंगे तो ये चिन्ह इसके बदल जाएंगे, तो 1/20 माइनस 1/12 बराबर 1/u। अब यहाँ लघुत्तम क्या होगा, 20 और 12 का लघुत्तम हो जाएगा। अब देखिए 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12 है, 5 तिहाई 15, 4 60 लघुत्तम हो गया। और ये आया 20 तिहाई 60 माइनस 12 पंचे 60
बराबर 1/u, घटेगा तो -2/60 बराबर 1/u। तो यहाँ से u बराबर क्या हो जाएगा, -60/2। तो u का मान आ गया -30 सेंटीमीटर। यानी वस्तु को हम लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। तो ये आपका 14वां क्वेश्चन पूरा हुआ। इसके बाद हम चलते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चंस आपके बहुत ही आसान है। देखिए 15वां क्वेश्चन आपका है, एक अवतल लेंस। शुरुआत में आपने सभी उत्तल लेंस के क्वेश्चंस हल किए थे और यहाँ सभी अवतल लेंस के क्वेश्चंस मिल रहे हैं। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है। अवतल लेंस की फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर है और कह रहा उसके सामने एक वस्तु कहाँ पर रखें कि प्रतिबिंब उसका आधा बने। उसके सामने वस्तु कहाँ पर रखें, कि प्रतिबिंब उसका आधा बने। तो देखिए यहाँ भी आप क्या करेंगे कि सबसे पहले जो आपको दिया है क्वेश्चंस में उसको नोट कर लेते हैं। अवतल लेंस है, फोकस दूरी दिया है तो एफ का मान माइनस होगा, -40 सेंटीमीटर हो गया। और उसके सामने वस्तु कहाँ पर रखें कि प्रतिबिंब उसका आधा बने। अब देखिए अवतल लेंस में प्रतिबिंब सदैव आभासी ही बनता है, सीधा बनता है। और आवर्धन दिया है तो v/u का मान दिया है। आभासी प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन धनात्मक होता है। आधा मीन्स यह आपका क्या, आधा मीन्स क्या, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। तो इसका मतलब 1/2। इसका मतलब 1/2। प्रतिबिंब आधा बन रहा है तो 1/2 हुआ। ये v का मान यहाँ से, और यहाँ पे आप v और u में संबंध निकाल सकते हैं। और आपसे पूछ रहा है u का मान, तो u बराबर कितना हो जाएगा, 2v। f का मान यह है। यहीं पे आप लेंस का सूत्र लगा दीजिए। लेंस के सूत्र से 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और यहाँ आपका 1/-40 बराबर यहाँ v का मान निकालना होगा। तो v का मान इससे आपका हो जाएगा v बराबर u/2। तो यहाँ 1/u/2 माइनस 1/u, तो -1/40 बराबर हो जाएगा 2/u माइनस 1/u। अब 2/u में से 1/u घट जाएगा तो क्या बचेगा, 1/u। माइनस 1/40 बराबर 1/u। तो यहाँ से फिर ये गुणा करेंगे तो u बराबर क्या आएगा, -40 सेंटीमीटर। यानी प्रतिबिंब या आपका आधा बनेगा। कब आधा बनेगा, जब वस्तु को हम अवतल लेंस के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। तो आपका 15वां क्वेश्चन पूरा हुआ। इसके बाद हम चलते हैं 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन ये आपको हम दे रहे हैं। 16वां क्वेश्चन ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 16वां क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया है एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर अवतल लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर रखी है, 10 सेंटीमीटर दूर रखी है। और आगे कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्थिति और प्रकृति बताना है। इसके लिए भी हम क्या करेंगे, स्थिति मीन्स कहाँ पे वह स्थित है, v का मान। प्रकृति मीन्स यह उल्टा है कि सीधा है, और वास्तविक है कि आभासी है। इन दोनों में से आपको बताना है। तो आप देखिए
15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस, तो एफ का मान -15 सेंटीमीटर हो गया। 10 सेंटीमीटर दूर रखी है लेंस से, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखी है वस्तु, तो यू का मान हो गया -10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति में इस भी का मान आपको निकालना है सबसे पहले, तो इसमें आप लगाएंगे लेंस का सूत्र, लेंस के सूत्र से। अब 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, तो यहाँ से 1/-15 बराबर 1/v माइनस 1/-10, ये माइनस माइनस प्लस होगा, इस तरफ आएगा फिर माइनस हो जाएगा, तो -1/15 माइनस 1/10 बराबर 1/v। लघुत्तम हो जाएगा आपका 30 और इसमें आएगा 2 - 3 बराबर 1/v, 3 2 हो जाता है 5 -5/30 बराबर 1/v, तो v बराबर हो जाएगा -30/5 और भाग करेंगे तो 6 आएगा। v का मान -6 सेंटीमीटर हुआ, v का मान -6 सेंटीमीटर हुआ। इसका मतलब यह वस्तु जो है 6 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु प्रतिबिंब जो है 6 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर ही बनेगी या लेंस के सामने, और लेंस के सामने है तो आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा। अतः प्रतिबिंब लेंस के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, और यहाँ क्या होगा, सीधा, आभासी तथा छोटा, सीधा कामा आभासी तथा छोटा बनेगा। तो देखिए आपने 16वां क्वेश्चन भी हल किया बहुत ही आसानी से। और इसके बाद आपका है, इसके बाद देखिए कुल 24 क्वेश्चंस हैं, आपने 16 क्वेश्चन तक हल कर लिया है, तो 8 क्वेश्चंस आपके शेष बच रहे हैं और ये 8 क्वेश्चंस को हम आपको अगली क्लास में प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इस प्रकार की प्रत्येक दिन की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।